Hello friends, in the previous lecture we studied links to the curriculum, and in this lecture we are going to learn one short story. Name of the story is Hooray for the Hare. HARE, hare means rabbit, ससा बोलते हैं, खरगोश. So students, you have listened so many stories of rabbit and tortoise, Akbar and Birbal, and so many jungle stories. Okay, one story is famous, Labad Kolla. And like this story also very interesting, and I hope you like so much the story. Let's start the reading. Common sense is most uncommon. कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन मीन्स कॉमन सेंस क्या कॉमन नहीं है, सबके पास नहीं होता. किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता. सबके पास कॉमन सेंस नहीं होता. रीड एंड सी हाउ द puny hare outwitted the king of the jungle. इस स्टोरी में हमको ये देखना है कि जो भी कमज़ोर खरगोश है वो कैसे एक बड़े शेर को मात देता है. ये इस स्टोरी में हमको देखना है. डीप इन अ जंगल लिव्ड अ लायन कॉल्ड भासुराका, हुज नेम मीन्स द शाइनिंग वन. एक बहुत घना जंगल था, डीप, बहुत घना था, और उधर एक शेर रहता था, उसका नाम था भासुराका. भासुराका मीन्स द शाइनिंग वन. दिस लायन थॉट ही वॉज ग्रेटेस्ट बिकॉज ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. Lions are always powerful and strong. वो लायन खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल समझता था. द beasts in the forest seemed to have been born for one purpose only, to be hunted by him. और वो समझता था कि ये जो सारे एनिमल्स हैं, सारे बीस्ट्स हैं फॉरेस्ट में से, वो सब ने मेरे लिए जन्म लिया है, मेरा खाना बनने के लिए, मेरी शिकार बनने के लिए वो जन्मे हैं. ही स्पेंट ऑल डे हंटिंग एंड किलिंग एनी एनिमल ही कुड फाइंड. जो भी, जैसा भी उसका मन चाहे, वो किसी भी एनिमल्स को पूरे डे में मारते ही रहता था और खाते ही रहता था. He didn't care whether it was a mongoose or a deer, and the poor animal could do nothing to stop him. वो कुछ भी उसको केयर नहीं थी, मतलब वो छोटा मंगूस हो या बड़ा हिरन हो या कोई दूसरा सा गरीब जानवर हो, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता था. After all,
इट वॉज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, उसको कौन रोक सकता है। द सिली लॉयन वॉज हैप्पीएस्ट when he had an animal to pounce on and kill। देखो ये जो मूर्ख लॉयन था वो क्या करता था, कोई भी एनिमल हो उस पर ऐसे झपटता था और उसको मारता था और खाता था। दिस वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे बहुत दिन चलता रहा। सुन देयर वेयर अ वेरी फ्यू एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में बहुत थोड़े से एनिमल्स रह गए क्योंकि ये हर रोज़ एक मार के खाता था। When things became really bad, the beast of the forest held a council। ये हर रोज़ 2, 5, 9, 10 कितने भी एनिमल्स को मारता था, इधर उधर फेंक देता था, खाता था। तो एक दिन क्या हुआ, really bad the beasts of the forest held a council। Everyone came, the deer, the wild boars, the hares, the foxes, the elephants and the jackals। सब एनिमल्स क्या किया, एक मीटिंग रखी और मीटिंग में सब आए। कौन कौन आया देखो, डियर, वाइल्ड बोर, हेयर्स, फॉक्सेस, एलिफेंट्स, जैकल्स, सब आए। द बेस्ट थिंग वी कैन डू is to go to the lion and plead with him to stop this senseless slaughter, they said। So they went to the lion's palace। उन्होंने उस मीटिंग में सोचा कि हम लॉयन के पास जाएंगे, उसको विनती करेंगे कि ये जो सेंसलेस स्लॉटर, जो भी आप ऐसे बहुत एनिमल्स की हत्या कर रहे हो, ये बंद कर दो। तो उसके लिए दे वेंट टू द लॉयंस पैलेस, वो लॉयंस के पैलेस पे गए। व्हेन हैव यू कम हियर, व्हाई हैव यू कम हियर, द लॉयन ग्राउंड। लॉयन ने पूछा, आप इधर क्यों आए हो। लॉर्ड सेड द ट्रिम्बलिंग बीस्ट, why do you kill so many of us when it takes just one animal to feed you। तो बाकी के बीस्ट बोले, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब महाराज, आप इतने प्राणियों को क्यों मारते हो, जो कि एक एनिमल आपकी भूख मिटा सकता है, तो आप इतने एनिमल्स को क्यों मारते हो हर रोज। सुन देयर विल बी नो एनिमल्स लेफ्ट, फिर तो भविष्य में एक भी एनिमल जिंदा नहीं रहेगा इस फॉरेस्ट में। वी हैव थॉट ऑफ द वे आउट सिंस इट टेक्स वन बीस्ट टू सेटिस्फाई योर हंगर। सिर्फ एक ही एनिमल्स आपको तो लगता है आपकी भूख मिटाने के लिए। वी विल सेंड यू वन एवरी डे। हम क्या करते हैं, आपको एक एनिमल्स डेली, हर रोज़ भेजते हैं। यू वॉन्ट गो हंग्री एंड यू वॉन्ट नीड टू हंट एनी मोर। आपको आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपको शिकार पे भी जाना नहीं पड़ेगा, और बाकी के एनिमल भी आपके धास्ती में, आपके क्रोध के शिकार नहीं होंगे। जस्ट रिलैक्स एंड योर फूड विल कम टू यू। आप रिलैक्स रहो, आराम करो, आपका खाना आप तक पहुंच जाएगा। दिस वे वी वॉन्ट पेरिश एंड यू विल नॉट स्टार्व। इससे तो हम भी नष्ट नहीं होंगे और आपकी भी उपासमार नहीं होगी। द लॉयन टॉस्ड हिज ग्रेट मैन एंड हिज आइज ग्लोड। यू हैव पॉइंट। लॉयन ने उसकी मैन ऐसे टॉस की और उसकी आंखें चमकने लगी और बोला, लॉयन बोला, यू हैव पॉइंट।
तेरे बात में दम है। I won't have to go out hunting anymore. अभी मैं किधर भी नहीं जाऊंगा। But let me make one thing clear. मुझको एक थिंग क्लियर करनी है, one thing क्लियर करनी है। If one animal doesn't come here every day, I will kill each one of you. अगर एक हर रोज़ नहीं आया एनिमल मेरे खाने के लिए नहीं आया तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। The animals quivered in fear. एनिमल्स तो घबराने लगे एंड बैकड अवे, फिर वापस आ गए। One beast will come every day. हर रोज़ एक एनिमल्स। They promised. ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया एंड लेफ्ट, और वो गए। After that there was peace in the forest. फॉरेस्ट में बहुत पीस मतलब शांति छा गई। The animals went about their business, hunting for food, building burrows, nest, and taking care of their young ones. And the promised, the lion was fed. तो जो लॉयन के दहशत में एनिमल्स रहते थे वो अब शांति में जीने लगे, अपना अपना काम देखने लगे। वो भी अपना अपना छोटा मोटा शिकार करने लगे, अपने लिए अच्छे घर बनाने लगे और अपने बच्चों की भी केयर करने लगे, और लॉयन की भी भूख मिटने लगी। ईच डे एट नून, हर रोज़ दोपहर में, वन एनिमल वेंट टू द लॉयंस पैलेस, एक एनिमल लॉयंस के पैलेस पे जाता था। ऑल द एनिमल्स टुक टर्न्स टू सेंड वन ऑफ देयर काइंड एंड लाइफ वेंट ऑन। सब एनिमल्स ने क्या किया था, बारी लगाई थी, मतलब अपने टर्न पे वो जाएगा, नंबर लगाए थे। वन डे इट वॉज हेयर्स टर्न, और एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश की बारी आ गई। Turn to send animal, and the one chosen was small skinny fellow. However, he happened to be a smart and clever. ये तो बहुत देखने में तो बहुत छोटा था पर बहुत स्मार्ट था, बहुत होशियार था। The hare walked slowly through the forest. स्लोली जाने लगा। His brain working furiously, पर उसका ब्रेन जो है वो ऐसा फास्ट काम करने लगा। How can I get rid of this nasty creature? इस क्रीचर से कैसे बचा जाए, यही सोचता सोचते वो चलता रहा। I must think nothing impossible in one uses one's head and has some courage. थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा धाड़स दिखाने की ज़रूरत है। आई विल यूज़ माई विट्स, मैं मेरी बुद्धि यूज करता हूँ। एंड से द राइट थिंग्स, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अ लिटल वाइल लेटर द हेयर कम अपॉन अ वेल, और ऐसे सोचते सोचते वो एक बावड़ी पे पहुँच गया। बावड़ी मतलब वेल, विहीर। एंड वेंट टू हैव अ क्लोजर लुक, वैसे आगे जाके देखा उसने। सिटिंग ऑन द एज ही लुक्ड डाउन, इसे जो बावड़ी थी उसके किनारे पे बैठ के उसने अंदर देखा। एंड ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने खुद का रिफ्लेक्शन पानी में देखा। एज ही वॉज स्टार्टिंग हिज ओन फेस ही हैड ब्रेन वेव, जैसे ही उसने खुद का फेस देखा उसके दिमाग में कुछ चमक गया, मतलब कुछ आइडिया आ गई। जंप्ड अप विथ वाइट ग्रीन, वैसे हंस के जंप की उसने, उसके फेस पे स्माइल छा गई। दैट्स इट, आई विल ब्रिंग लॉयन हियर समहाउ एंड देन आई विल सेंड हिम इनटू द वेल। मैं उस लॉयन को इधर बुला के लाऊंगा
और उसको इस वेल में कूदने पे मजबूर कर दूंगा। द हेयर वॉकड ऑन स्लोली मेकिंग हिज प्लान। वैसे स्लोली चलते चलते उसने प्लान बनाया। वेरी फाइन रीच द लॉयंस पैलेस। इट वॉज ऑलमोस्ट सनसेट। सनसेट के टाइम पे वो लॉयंस के पैलेस में पहुंचा। देखो कितनी देर लगाई है उसने। द लॉयन वॉज इन अ रैगिंग टेम्पर। लॉयन बहुत गुस्से में था। वेयर वॉज हिज लंच। कहाँ है मेरा भोजन। हाउ डेयर द एनिमल्स कीप हिम। द लॉयर वॉज रैगिंग टेम्पर। वो बहुत गुस्से में था। वेयर वॉज हिज लंच। हाउ डेयर द एनिमल्स कीप हिम हंग्री। मुझको ऐसे भूखा रखा है आपने दिन भर। ही पैडेड अप एंड डाउन ग्नैशिंग हिज टीथ। वो क्या कर रहा है, सब गुस्से में उसके दांत ऐसे खा रहा था। टुमारो द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज किल एवरी क्रीचर इन दिस फॉरेस्ट। कल देखो मैं सबको मार डालूंगा, ऐसे गुस्से से बोल रहा था। दैट विल टीच देम। द स्टूपिड लॉयन डिडंट स्टॉप टू थिंक। ये ऐसे इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। डेड एनिमल्स कैनॉट लर्न। जस्ट देन द हेयर अराइव्ड विद बोर्ड हेड। वैसे ही ऐसे सोच रहा था लॉयन, कल उनको सबको खाऊंगा, सबको मार डालूंगा। तभी अचानक वो जो खरगोश है वहाँ ऐसे अपना सर झुका के और एक पैर उसका ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते आया। हम्बली ही स्टूड बिफोर द लॉयन। वैसे अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। Who took one look at the scrawny body and bald. उसने अपनी स्क्रॉनी बॉडी, स्क्रॉनी मतलब ऐसी खरोंचें आई थी उसके शरीर पे, और उसको देख के खड़ा रहा। अबाउट टाइम यू अराइव्ड। फर्स्ट यू कम लेट एंड देन यू टर्न आउट टू बी रिच्ड माउथफुल। एक तो इतनी देर से आया और ऐसे दरिद्री जैसा मुंह बना के क्यों आया है फिर। फॉर दिस यू विल डाई नाउ एंड आई विल किल द रेस्ट ऑफ एनिमल्स टुमारो। अभी तो मैं तुझको मारूंगा, खाऊंगा, और फिर कल सब प्राणियों को मारूंगा। आई विल किल ईच वन ऑफ देम। सबको मारूंगा। डू यू हियर मी। सुन रहा है कि तू। देखो लॉयन गुस्से में है। द हेयर बोर्ड लो टिमिड एंड हम्बल। खरगोश ने तो बहुत ऐसे शर्म से सर झुकाया और ऐसे घबराते हुए बोला, माय लॉर्ड इट्स नॉट माय फॉल्ट, आई एम लेट। मुझको देर हो गई, ये मेरी गलती नहीं है। नॉर आर द अदर एनिमल्स टू ब्लेम। और दूसरे भी एनिमल्स को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। प्लीज़ हियर मी आउट एंड देन पास जजमेंट। पहले मेरे सुनो और फिर बाद में आपका जजमेंट मुझको मंजूर है। आई विल गिव यू 2 seconds टू एक्सप्लेन। द लॉयन स्नैप्ड। लॉयन ऐसे गुस्से में दांत खा के बोला, मैं तुझको सिर्फ 2 सेकेंड दे सकता हूँ। द हेयर appeared very troubled. Sir, the council decided it was our turn to give you a meal. वो बोला, महाराज आज मेरी बारी थी आपको अन्न पहुंचाने की, आपका अन्न बनने की। I was chosen, but since I was so funny, they decided to send 4 others. That you could have a good meal. मैं तो बहुत छोटा हूँ, इसीलिए वो जो काउंसिल है उन्होंने क्या किया कि हमको 4 खरगोश को भेजा था आपके अच्छे खाने के लिए। ऑन द वे आउट ऑफ द होल इन द ग्राउंड अ फ्यूरियस लॉयन लीप्ड आउट एंड ब्लॉक्ड आवर पाथ।
और अचानक से एक बड़े से होल में से एक बड़ा लॉयन निकल आया और उसने हमारा रास्ता रोका। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? ही डिमांडेड। वी टोल्ड हिम वी वर ऑन आवर वे टू आवर किंग। हम बोले कि हम अपने किंग द लॉयन भासुराका के पास जा रहे हैं, एंड दैट वी वेयर हिज मील अकॉर्डिंग टू डील वी हैड मेड। हमारी जो डील हुई है उसके अनुसार हम उसका अन्न बनने जा रहे हैं, अब वो हमको खाने वाले हैं। देन दिस लॉयन रोर्ड इन एंगर। तो उस लॉयन को उस गुस्सा आया। हाउ डेयर यू मेक अ डील विथ एनीवन बट मी। मेरे सिवाय आप दूसरे लॉयन के साथ डील करते हो? दिस इज माई फॉरेस्ट, ये तो मेरा जंगल है। यूर लॉयन इज एन इम्पोस्टर। आपका जो किंग है वो भोंदू है। इम्पोस्टर मीन्स भोंदू। ही इज नो किंग, वो किंग नहीं है। गो एंड फेच दैट प्रिटेंडर यू कॉल किंग। आप जाओ और उस भोंदू को लेके आओ जो खुद को किंग समझता है। एंड 4 hairs विल स्टे बिहाइंड फॉर माई मील। और ये जो बाकी के हेयर्स है ये मेरे पास मेरे खाने के लिए रखो। वी विल सी हुज किंग एंड हुज इज़ नॉट। देखता हूँ कौन किंग है और कौन नहीं है। देन ही लेट मी गो। उसने फिर मुझको जाने दिया, बट ओनली टू फेच यू। आपको लाने के लिए। दैट इज़ वाई आई एम सो लेट। इसलिए मुझको देर हो गई क्योंकि रास्ते में दूसरा लॉयन मिला था। द लॉयन रोर्ड इन रेज। लॉयन को गुस्सा आ गया और वो ऐसे बड़ी सी किंकारी मारी। लेट्स गो एंड सी दैट इम्पोस्टर। चलो मुझको दिखाओ वो इम्पोस्टर। ही इज़ द फेक। वो फेक है, भोंदू है। नॉट आई एम अ किल हिम। मैं उसको मारूंगा। आई शो हिम हुज किंग। चलो मैं उसको दिखाता हूँ कि कौन किंग है। द हेयर बोर्ड लो। यू कांट डू दैट माई लॉर्ड सिंस द लॉयन हाइड्स इन अ होल। अब वो एक बड़े से होल में छिप गया है, आप उसको मार नहीं सकते। ही कैन रिफ्यूज टू कम आउट। वह अंदर से बाहर नहीं आता। एंड यू वॉन्ट टू बी एबल टू डू थिंग। और आप उसको मार नहीं सकते। ही विल सिट सेफ। वो अच्छे सेफ जगह पे बैठा है। एंड साउंड इन हीज फोर्ट्रेस। और ऐसे तटबंदी होती है ना किले को, वैसे एक जगह पे वो बैठा है, मतलब वेल। उसका मतलब है वेल। द लॉयन नेम ब्रिसल विथ एंगर। लॉयंस मैन ब्रिसल विथ एंगर। लॉयन के जो गले पे जो बाल होते हैं ना वैसे राट हो गए एंगर से। जस्ट टेक मी टू हिम। चलो मुझको वहाँ तक ले चलो। आई विल किल हिम। मैं उसको मारूंगा। ही इज़ लाइंग लो इन हिज होल। कितना भी दूर क्यों न हो, कितने भी होल में छिपा रखा हो, चलो। द हेयर लुक्ड डाउटफुल बट हिज टोन वॉज रिस्पेक्टफुल। हेयर डाउटफुल भी लग रहा था और उसको अपने लॉयन के प्रति रिस्पेक्ट भी दिख रहा था। मे बी यू विल बट दैट लॉयन इज़ फियर्स एंड माइटी। आप कर सकते हो, मार सकते हो, लेकिन वो बहुत फियर्स भयानक है और माइटी बहुत शूर भी है। बेटर चेक हिम आउट बिफोर यू चैलेंज हिम। पहले आप क्या करो, चेक करो कैसा है वो, कैसा नहीं है। इफ़ ही प्रूव्स टू बी स्ट्रॉन्गर यू विल हैव टू रिट्रीट। अगर वो आपसे बड़ा होगा तो आप क्या करो, वापस जाओ। द लॉयन बेयर्ड हिज फैंक्स। लॉयन ने उसके ऐसे खूंखार दांत निकाले। आई डोंट नीड यू एडवाइस। मुझको तेरे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक मी टू दिस फेक। चलो मुझको सिर्फ उस भोंदू के पास लेके चलो। द हेयर स्माइल टू हिमसेल्फ। हेयर मन में ही हंसा। द प्लान्स वर्किंग। प्लान ने तो अपना काम दिखाया।
ही थॉट ग्लीफुली, वो आनंद से सोच रहा था. बोइंग द लॉयन ही सेड मीकली, और लॉयन को भी ऐसे विनम्रता से बोल रहा था. एज यू विश सर, जैसा आपकी मर्जी महाराज. प्लीज़ फॉलो मी, आओ मेरे साथ. दे वॉक डाउन फॉरेस्ट पाथ. द लॉयन पैडेड रीगली बिहाइंड द हेयर. वो जैसे महाराज के जैसे ऐसे स्टाइल से चल रहा था. व्हेन दे रीच्ड द वेल, वो वेल के पास पहुँचे. द लॉयन लुक्ड अराउंड बट नो अदर लॉयन वॉज इन साइट. पर उसको लॉयन नहीं दिखा. उसने देखा उधर लॉयन को, पर वो नहीं दिखा. In an excited whisper, the hare said, "Sir, he took one look at you and jumped into his hole." और हेयर ने बोला, सर, he took one look at you, आपको देखा है उसने, and jumped into his hole, और वो उसने इसमें जंप मारी है उस होल में. होल मतलब वेल. I will show you where he is hiding. चलो मैं आपको दिखाता हूँ किधर है वो. I want him now, the lion growled. अब मुझको वो लॉयन चाहिए. The hare pointed to the well and the lion with one powerful leaf bounded on the edge and peered in down below the dark waters. He saw another lion. और जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसको काले पानी में उसकी रिफ्लेक्शन मतलब दूसरा लॉयन दिखा. द लॉयन ओपन्ड हिज माउथ एंड लेट आउट एंग्री रोर. और लॉयन ने ऐसी बड़ी आवाज़ निकाली. सो डिड द वन इन द वेल, ओनली इट वॉज लाउडर साउंड इकोज इन द वेल. तो वेल में तो इको आता है ना, प्रतिध्वनि आता है, तो उससे बड़ा आवाज़ वापस आया. बट द सिली लॉयन डिड नॉट नो दैट. पर ये मूर्ख लॉयन जो था उसको कुछ समझ में नहीं आया. सो फ्यूरियस वॉज ही दैट ही लिप्ड इनटू द वेल. और उसने झट से टू किल हिज एनिमी, उस लॉयन को मारने के लिए जंप की वेल में. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ भासुरा का द लॉयन. और वही उस भासुरा का लॉयन का एंड हो गया. द हेयर स्माइल्ड हैप्पीली एज द लॉयन वैनिश्ड फ्रॉम साइट. उस खरगोश को बहुत आनंद हुआ. वेल दैट टेक्स केयर ऑफ दैट, ही थॉट. देन विथ मेरी हॉप, वो खुशी के मारे ऐसे जंप करते करते, स्किपिंग करते करते बैक टू द काउंसिल, उस समिति के पास गया. एंड टोल्ड देम व्हाट ही हैड डन. उसने क्या कर दिखाया है उनको सुनाया. ऑल द एनिमल्स चीयर्ड एंड शाउटेड विद जॉय. सब एनिमल्स ने इतने आनंद में इतना एंजॉय किया. हुर्रे फॉर द हेयर, है ना, जब भी आनंद होता है तो हम हुर्रे बोलते हैं ना, वैसे हुर्रे किया हेयर के लिए. द हेयर लिव्ड अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, अ हीरो रिस्पेक्टेड बाय ऑल. ये तो रियल हीरो हो गया. एंड दैट इज़ व्हाई इट इज सेड द इंटेलिजेंट हैव अ सर्टन पावर, कैन द फूल विथ अ कंपेयर. द एरोगेंट लॉयन इन द वुड्स वॉज ब्रॉट डाउन बाय द हम्बल हेयर. देखो, मतलब जैसे कि हम शक्ति अपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना. तो ये जो लेसन है मीरा ओबेरॉय, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. तो अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे. थैंक यू.